Hello beautiful souls, welcome back to my channel Psych Up with Ministry and to Bhagavad Gita series। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 श्लोक 10 से 15 तक। श्लोक 10 में जब अर्जुन लड़ने से मना कर देते हैं तो श्री कृष्ण उनकी तरफ देख के मुस्कुराने लग जाते हैं, स्माइल करने लग जाते हैं। इतने ज्यादा टेंशन वाले अर्जुन को देख के, इतने कंफ्यूज्ड अर्जुन को देख के कृष्ण स्माइल कैसे कर सकते हैं? और फिर श्लोक 11 से 15 में बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो? तुम एक्चुअली में सिचुएशन से भागना चाहते हो। तुम उन लोगों के लिए शोक मना रहे हो जो डिजर्व भी नहीं करते। आगे कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी पहले न्यूबॉर्न बेबी से एक चाइल्ड बनती है, फिर अडल्ट बनती है और फिर ओल्ड पर्सन बनती है, वैसे ही सोल भी अपनी पूरी जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का यूज करती है। वो आगे बताते हैं कि ठंडा गर्म, सुख दुख, ये जो सारे सेंसेस हैं ये टेम्पररी हैं और जो इंसान इस चीज को समझ जाएगा वो मोक्ष के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, तो अब इनके मीनिंग समझते हैं। तो श्लोक 10 में कृष्ण स्माइल इसलिए कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं उनके आने का एक रीजन होता है जो भगवान जी को पता है। और वो रीजन ये है कि जब हमें प्रॉब्लम्स आएंगी हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशंस ढूंढते ढूंढते हम समझदार बन जाएंगे। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हो ना जो ऐसे बोलते हैं वाई मी गॉड, वाई मी, या फिर मेरे साथ ही हमेशा सब कुछ बुरा, पता नहीं क्यों करते हैं भगवान जी, तो आप ये समझ जाओ कि आप उनके फेवरेट हो और वो आपको ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। आगे कृष्ण ये समझाते हैं कि कोई भी समझदार इंसान किसी के लिए शोक नहीं मनाता, यानी ग्रीव नहीं करता, फिर चाहे वो लिविंग हो या डेड हो। और ये चीज ना इसलिए नहीं है कि वो इंसान सेल्फिश है, उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वो समझ चुका है कि किसी के लिए भी, लिविंग या डेड, किसी के लिए भी शोक मनाने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसा क्यों? इसका आंसर श्लोक 12 में वो देते हैं कि हमसे पहले भी हमेशा से सब कुछ था और हमारे बाद भी हमेशा सब कुछ रहेगा। यहाँ पर वो सोल की बात कर रहे हैं। हम एक्चुअली में बॉडीली कनेक्शंस ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल कनेक्शन सोल टू सोल होना चाहिए। अब आप पूछोगे वो क्यों या कैसे? तो इसका आंसर वो श्लोक 13 में देते हैं कि सोल ऑलवेज एंड फॉर एवर अलाइव है, तो वो हमेशा इस दुनिया में रहेगी। बॉडी आएगी जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, लेकिन सोल इट विल बी देयर फॉर एवर एंड एवर। हम ना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में या प्लेजर्स में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें ये समझना चाहिए कि सीजन्स की तरह सुख दुख भी आते जाते रहेंगे, तो उनसे इतना ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू बी स्टेडी इन पेन एंड इन प्लेजर। आगे के श्लोक समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा सेव्ड रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हम जितना ज्यादा गीता के मीनिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम खुद समझने लग जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।